जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर योग का अभ्यास करता रहता है, अभ्यास के द्वारा सदा समता रूपी योग में स्थित रहता है और जिसका चित्त केवल परमात्मा में ही स्थिर रहता है, ऐसे अनन्यगामी चित्त से परमपिता परमेश्वर का चिंतन करता हुआ वह मनुष्य उन परम और दिव्य परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के सामने परमात्मा की प्राप्ति का एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर अभ्यास के द्वारा समता रूपी योग से युक्त हो जाते हैं और जिनका चित्त कहीं और आता जाता नहीं है, सदा परमेश्वर में ही जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, ऐसे मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य परमपिता परमेश्वर के प्रति सजातीय वृत्ति से सदा उनका चिंतन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका मनन करते हुए उन परम और दिव्य परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति के इस सिद्धांत में मुख्यतः 3 बातों पर भगवान हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहला, कि मनुष्य को निरंतर परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। वह जिस भी साधन से परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा हो, उसे निरंतर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जब निरंतर अभ्यास साधक किसी साधन का करते हैं तो धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और वे समता रूपी योग में स्थित हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भगवान हमें बताना चाहते हैं वह है कि चित्त का अनन्यगामी होना, चित्त का भगवान को छोड़कर संसार की ओर न जाना, चित्त का अन्यगामी न होना, सांसारिक विषयों के प्रति चित्त का उपरति हो जाना। जब साधक का मन भगवान में ही लग जाता है तो वह सांसारिकता से धीरे धीरे विमुख हो जाता है। फिर उसका चित्त उसे संसार से हटाकर भगवान की ओर मोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो संसार को कोई महत्व तो नहीं देता है। यह जानकर कि वासुदेवा सर्वम, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है, वह संसार की सत्ता को सर्वथा समाप्त करके भगवान में ही अपने चित्त को लगा देता है। इस प्रकार उसका चित्त अन्यगामी नहीं बचता है, अनन्यगामी हो जाता है, केवल भगवान में ही स्थिर रहता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वह भगवान का ही चिंतन करता रहता है। एक बार भगवान का चिंतन करने में सफलता प्राप्त हो जाए, इसके बाद ये नहीं कि हम अपने साधन में लापरवाही करना शुरू कर दें, बल्कि हमें और अधिक ध्यानपूर्वक भगवत चिंतन में लग जाना चाहिए। हमें अपने चित्त में अपने जीवन के परम लक्ष्य उन परम पिता परमेश्वर का ही सदा चिंतन करना चाहिए। उनके विषय में सजातीय वृत्ति निरंतर बनाए रखनी चाहिए। ये निरंतरता ही चिंतन कहलाती है। और जब भगवान का चिंतन मनुष्य निरंतर करता रहता है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर
अपने साधन का निरंतर अभ्यास करता रहता है तो उसका निर्मल हुआ चित्त भगवान से हटकर कहीं और नहीं जाता है। वह सदा भगवान का ही चिंतन करते हुए परम और दिव्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। उसे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।